दोस्तों आज की वीडियो में हम दो सेगमेंट देखने वाले हैं। पहला सेगमेंट है पिछले महीने में जनवरी महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कितना सेल हुआ। हम मेजरली दो कैटेगरीज देखेंगे, एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर और दूसरा कैटेगरी फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक कार। तो नंबर ऑफ सेल कितना हुआ, इसके साथ मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कितनी हुई, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है, कंपनीज का रैंकिंग कैसा है और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा सेल्स के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन हम पहले सेगमेंट में देखेंगे। हम दूसरे सेगमेंट में देखेंगे रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बजट अनाउंस किया है 2026-27 ये फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इस बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के लिए क्या प्रोविजंस है, क्या कोई नई स्कीम लॉन्च की है, कितना फंड एलोकेट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम सेकंड सेगमेंट में देखेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है अनुरंग, मैं आपका हूं नया होस्ट। शुरुआत करते हैं हम पहले सेगमेंट से। दोस्तों सेल्स नंबर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो नंबर्स है, ये जो डेटा है, ये हम वाहन पोर्टल से निकालते हैं। तो ये डेटा में अपडेट होता रहता है, कभी कभी पुराने रिकॉर्ड्स भी अपडेट होते हैं। तो लगभग 1% तक का डेटा वेरिएशन, डेटा फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ये बात आप थोड़ा सा समझ के लीजिए। तो अगर हम टू व्हीलर सेल्स की बात करें तो जनवरी महीने में लगभग 1,22,477 ईवीज का सेल हुआ, जो टू व्हीलर स्कूटर्स थी। हमने देखा मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो हुआ है वो लगभग 25% हुआ है और ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो वो 24% है। दोस्तों जैसे आप सबको पता होगा कि मार्च एंडिंग तक टू व्हीलर की जो सब्सिडी है वो कैंसिल होने वाली है। वो एक लास्ट डेट चल रही है, लास्ट आखिरी 2 महीने चल रहे हैं। ये डेफिनेटली हम बात आगे बजट के इसमें भी करेंगे। तो ये 2 महीने में काफ़ी लोग ईवी परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, आप भी ऐसा प्लान कर सकते हो। तो इसकी वजह से भी ये सेल्स के नंबर्स थोड़ा हायर साइड या फिर अच्छे लेवल पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ अगर हम टॉप कंपनीज की बात करें, ऐसे कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थे जिनका सेल्स का नंबर सबसे अच्छा है, तो हम 5 नंबर से शुरुआत करेंगे। फिफ्थ रैंक है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने जनवरी महीने में लगभग 7,512 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल किया है और इस कंपनी का आज के डेट में मार्केट शेयर है 6%। दोस्तों आप सबको पता होगा जब ओला नया स्कूटर उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया था तब उनका मार्केट शेयर अराउंड 50% हुआ था। अभी फिलहाल ओला का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है। आज के डेट में ओला फिफ्थ रैंक पे है। अगर हम फोर्थ रैंक की बात करें तो फोर्थ रैंक पे कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, जिनका स्कूटर है हीरो विडा और इनका जनवरी महीने में सेल हुआ है 13,274 व्हीकल्स और इनका मार्केट शेयर जो है 10% है। हीरो विडा की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे लेवल पे वो मार्केटिंग और प्रमोशन भी कर रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का भी वो यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए। तो डेफिनेटली फोर्थ नंबर पे उनको एक रैंक मिला है पिछले महीने के सेल्स में। अगर हम थर्ड रैंक की बात करें तो थर्ड रैंक पे है हमारा सबका फेवरेट एथर एनर्जी। एथर एनर्जी ने जनवरी मंथ में 21,923 ईवीज का सेल किया है, जो भी उनके अलग अलग 3 से 4 वेरिएंट्स है उन सबका मिला के ये सेल है और एथर का मार्केट शेयर है अराउंड 17%। सेकंड नंबर पे है बजाज चेतक। बजाज चेतक का जनवरी महीने का सेल रह चुका है 25,520 ईवीज और इनका मार्केट शेयर है 20%। और हमेशा की तरह नंबर 1 पे है टीवीएस मोटर, जो आपने देखा होगा काफ़ी महीनों से, काफ़ी टाइम से एक नंबर पोजीशन पे टीवीएस डटा हुआ है। बीच में कुछ टाइम के लिए बजाज चेतक भी फर्स्ट रैंक पे था, लेकिन इस महीने का अगर पिछले महीने का डेटा अगर देखा जाए तो जनवरी महीने में टीवीएस मोटर फर्स्ट रैंक होल्डर है, जिन्होंने जनवरी में सेल किया है 34,440 ईवीज। आप देख सकते हो फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक होल्डर में लगभग 9,000 ईवीज का डिफरेंस है, जो उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ है। और टीवीएस मोटर का जो मार्केट शेयर है वो आज के डेट में है 28%। इसी के साथ और भी कुछ व्हीकल्स हैं। हमने अगर टॉप 10 ईवीज की बात करें, ईवी ओईएम्स की बात करें टू व्हीलर सेगमेंट में, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि नंबर 6 पे है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक, उसके बाद 7 8 रिवर इंडी है, बिगॉस है, ईवी स्प्रिंटो और प्योर ईवी। ये कुछ ईवीज है जो टॉप 10 में आती है और इनके सेल्स के नंबर और उनके मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नंबर्स, मार्केट शेयर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिक कार का डेटा देखते हैं, सेल्स नंबर देखते हैं पिछले महीने के, जनवरी महीने के। तो इलेक्ट्रिक कार की अगर बात करें तो पिछले महीने में लगभग 17,650 ईवीज का सेल हुआ है।
जिसको हम बोल सकते हैं एक अच्छा नंबर है। पिछले कुछ महीने के रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो इसका हम अगर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रेट देखें तो वो 70% है, 17। और अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो वो लगभग 51% है। सो आप सोच सकते हो दोस्तों कि लगभग 1.5 गुना यहाँ पे ग्रोथ, सेल्स नंबर की ग्रोथ दिख रही है। इतने लोग ईवी को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने डेली कम्यूट के लिए या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए, ट्रैवल के लिए ईवीज का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम टॉप 5 ईवी ओईएम्स, 4 व्हीलर ईवी ओईएम्स की बात करें सेल्स के नंबर के हिसाब से, तो वो ये कंपनीज है। 5th नंबर पे है Hyundai, जिन्होंने जनवरी में 328 ईवीज का सेल किया है, जिनका मार्केट शेयर आज के डेट में 1.8% है। 4th नंबर पे है VinFast, जो एक नई कंपनी है कंपैरेटिवली, जो दूसरे कंपनीज के तुलना में अगर देखा जाए तो इन्होंने जनवरी में सेल किया है 432 ईवीज का, जिनका मार्केट शेयर आज की डेट में है 2.4%। 3 नंबर पे हमारी फेवरेट महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने लगभग 3589 ईवीज का सेल किया है और इनका मार्केट शेयर है 20%। सो दोस्तों आप देख सकते हो रैंक 3rd और रैंक 4th में कितना सारा डिफरेंस है। लगभग 3000 ईवीज का डिफरेंस है और मार्केट शेयर भी कंप्लीटली चेंज हो जाता है। 2.4% ये 4th कंपनी विनफास्ट का मार्केट शेयर है और 20% ये महिंद्रा का 3rd रैंक कंपनी का मार्केट शेयर है। और अगर हम सेकेंड रैंक होल्डर की बात करते हैं तो वो है MG मोटर्स, जिन्होंने जनवरी में लगभग 4606 ईवीज का सेल किया है और इनका मार्केट शेयर है 26%। और इसी के साथ अगर हम टॉप रैंक की बात करें तो जैसे आपको पता है कि टाटा मोटर्स जो हमेशा से फर्स्ट पोजीशन होल्ड करके रखा है 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट सेगमेंट में, टाटा मोटर्स ने सेल किया है लगभग 7852 ईवीज का जनवरी महीने में और इनका मार्केट शेयर है 44%, जो सबसे बड़ा है। और काफ़ी टाइम से ये कंपनी अपनी एक लीडरशिप पोजीशन, जो रैंक 1 पोजीशन होल्ड करके रखी है। इसी के साथ अगर आप देख सकते हो तो टॉप 10 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक जो कंपनीज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें 6 नंबर पे है BMW इंडिया, उसके बाद किया इंडिया, BYD इंडिया, मर्सिडीज इंडिया एंड सिट्रॉन इंडिया। तो ये थी दोस्तों 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार्स, इनका सेल्स डेटा। बहुत ही नंबर्स एनकरेजिंग है। दिवाली की पीरियड के बाद ये थोड़ा सा एक हमें स्लाइड शिफ्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पॉजिटिव ग्रोथ है। इसी के साथ हम चलते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो है हमारा इंडियन बजट के बारे में। ईवी इकोसिस्टम को इंडियन बजट में क्या प्रोविजंस मिले हैं, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन इंसेंटिव से। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ईवी का लोकल प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एफर्ट्स ले रही है। तो PLI स्कीम के अंदर इस बार ऑटो सेक्टर को मिलने वाले हैं 5940 करोड़, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से इंडिया में लोकल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और यहाँ की काफ़ी लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि पिछले कुछ महीने में रेयर अर्थ मैग्नेट का काफ़ी शॉर्टेज डेवलप हुआ था। इसकी वजह से काफ़ी कंपनी को एक इम्पैक्ट आया था। उनको जो प्रोडक्शन थे वो रुक गए थे, कुछ कंपनीज की डिलीवरी थी वो काफ़ी डिले हो रही थी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसका प्रोविजन इस बार के बजट में किया गया है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 6000 टन पर एनम, इतना ज़्यादा लेवल पे रेयर अर्थ मैग्नेट का एक प्रोडक्शन करने का प्लान हो रहा है और ये इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ का फंड यूटिलाइज करने का प्लान किया है, फंड अलग से अलोकेट किया है। अगर हम कंज्यूमर सब्सिडीज एंड टैक्स पॉलिसीज की बात करें तो जैसे आपको पता होगा PM E-ड्राइव ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, जिसके अंतर्गत काफ़ी कंपनीज को एक डिस्काउंट मिल रहा है, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट ईवी ओनर को मिलता है अगर वो ईवी परचेस करते हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1500 करोड़ का फंड अलोकेट किया गया है PM E-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत। जैसे आपको पता होगा कि ये जो स्कीम है जिसमें सब्सिडी मिलती है, जो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर को सब्सिडी मिल रही है, ये फिलहाल सिर्फ 2 महीना अवेलेबल है। 31 मार्च 2026 तक ये सब्सिडी आप अवेल कर सकते हो, उसके बाद ये सब्सिडी डिसकंटिन्यू करती जाएगी। अकॉर्डिंग टू द डेटा हमने ये भी देखा है कि लगभग 21.24 लाख ईवीज आज तक सब्सिडाइज हुई है, जिनको अलग अलग तरीके से इंसेंटिव मिला है। तो ये हम बोल सकते हैं कि PM E-ड्राइव ये स्कीम का ही एक सक्सेस है, जिसका बेनिफिट ईवी OEMs और ईवी ओनर्स जिनको मिला है।
ये इंसेंटिव सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स तक लिमिटेड नहीं है। तो ये इंसेंटिव्स इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स, एम्बुलेंस और इवन चार्जिंग इंफ्रा तक भी यूटिलाइज किए जाते हैं। बाकी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट अगर हम छोड़ दें तो बाकी सेगमेंट का जो सब्सिडी प्रोग्राम है वो लगभग और कुछ टाइम तक चलने वाला है, जैसे मार्च 2028 तक ये सब्सिडी प्रोग्राम चलता रहेगा और जो भी फंड एलोकेटेड है वो इन टाइप के ईवीज को मिलता रहेगा। तो इस फाइनेंशियल बजट में हमें कोई भी जीएसटी चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। जैसे 5% जीएसटी था जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को था और 18% जीएसटी था जो बैटरी स्वैपिंग या फिर चार्जिंग इंफ्रा की अलग अलग प्रोडक्ट्स पे था, तो वही कंटिन्यू होने वाला है। इसके साथ अगर हम चार्जिंग इंफ्रा की बात करें और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईवी इकोसिस्टम डेवलप होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इस बजट में अराउंड 2000 करोड़ का फंड जो है वो सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाने के लिए सेपरेट से अलोकेट किया गया है, जिसमें अराउंड 72,300 चार्जिंग स्टेशंस, अलग अलग टाइप के चार्जिंग स्टेशंस यहाँ पे लगाने का प्रोविजन है। अगर इसका थोड़ा सा हम ब्रेकआउट की बात करें तो लगभग 22,100 चार्जिंग स्टेशंस जो रहेंगे वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए रहेंगे, 48,400 चार्जिंग स्टेशंस रहेंगे, चार्जर्स रहेंगे जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के ईवीज के लिए यूज किए जाएंगे, और लगभग 1,800 नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन जो इलेक्ट्रिक बस इस डेडिकेटेड सेगमेंट के लिए रहेंगे, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बसेस का अच्छा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसके लिए ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। इसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा फोकस में रखा है गवर्नमेंट ने। इसी पॉइंट के अंतर्गत लगभग 4000 इलेक्ट्रिक बसेस प्रोक्योर किए जाएंगे अलग अलग सिटीज़ में, और इसके लिए भी एक सब्सिडाइज प्रोग्राम यहाँ पे बजट में मेंशन किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है मास ईवी अडॉप्शन के लिए, और मैक्सिमम लोगों तक इसके बेनिफिट्स पहुँचाया जा सके, इस तरीके से गवर्नमेंट की एक प्लानिंग चल रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि बैटरी स्वैपिंग के लिए कोई भी मेजर डिस्कशन नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं है, यहाँ पे कोई भी सब्सिडाइज प्रोग्राम नहीं है जो मेजरली टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट में बैटरी स्वैपिंग का यूज़ किया जाता है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लास्ट में डिलीवरी कंपनीज होती है, तो ये स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस फाइनेंशियल बजट में भी, जैसे पिछले फाइनेंशियल बजट में भी कुछ नहीं था, तो इसमें भी स्वैपिंग के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया है। उसके टैक्स स्लैब्स वो सारी चीज़ें वैसे की वैसी है। तो दोस्तों अगर हम पीएम ई ड्राइव इस स्कीम का एक ओवरव्यू देखें, जो लगभग 3-4 साल से एक एक इंसेंटिव प्रोग्राम, सब्सिडी प्रोग्राम चलता है, तो अगर ये हम इस प्रोग्राम की हाईलाइट देखें तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत अराउंड 3679 करोड़ का एक फंड यूटिलाइज हो रहा है जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट के लिए है। 4391 करोड़ का फंड जो इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में यूज होने वाला है, 500 करोड़ इलेक्ट्रिक ट्रक और 500 करोड़ इलेक्ट्रिक ई एम्बुलेंसेस इसके लिए रखा गया है, और लगभग 2000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोविजन रखा गया है, जो बहुत ही बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश है। सो हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर के अलावा भी बाकी जो सेगमेंट के ईवीज है उनको भी एक अच्छा फोकस एरिया मिलेगा, उनको भी फंड मिलेगा, ताकि जैसे टू व्हीलर का एक मास अडॉप्शन हुआ है उसी तरीके से दूसरे टाइप के व्हीकल्स को भी वहाँ पे एक ग्रोथ कैसे मिल सके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट हो रहा है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का भी यही एक टारगेट है कि 2030 तक, 2030 तक कैसे 30% ईवी का अडॉप्शन किया जाए, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट में भी सारे ईवीज कवर करने की कोशिश की गई है। इसी तरह ईवी के सारे अपडेट्स जानने के लिए, नए आने वाली ईवीज के बारे में रिव्यूज जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।